हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से लिया गया था जो जी एडवांस 2023 में आया था। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक स्लाइड फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है एट इट इज लोअर एंड, ठीक है। इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या गिवन है, ये बिल्डिंग की टेरेस पे है जिसकी हाइट है 3h। इस बिल्डिंग की हाइट है 3h और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है हमारे पास जिसको हम रिलीज करते हैं फ्रॉम द हाइट h। और ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद ये फ्री फॉल गिरती है और ये गिरते हैं इस बिल्डिंग से एट डिस्टेंस d और थीटा के साथ स्ट्राइक करती है ग्राउंड को। उसके बाद रिबाउंस होती है विद वेलोसिटी v1 और मैक्सिमम हाइट जाती है h1। और यहाँ पे गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ग्राउंड का, ई का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जैसे ए यू के बारे में बोला है, वी के बारे में, थीटा और डी डिवाइड बाय एच वन के बारे में गिवन था। तो बेसिकली अगर हम देखें ऑप्शंस के बारे में, यू हमारे पास गिवन है अंडर रूट, इस स्टेटमेंट को देखते हैं कितने हद तक ये सही है। अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं, इस पॉइंट को बी मानूं, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मानूं और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास जीरो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी जीरो, क्योंकि हम इसको रिलीज करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी एम जी एच, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है और एट ए डिस्टेंस एच है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट मींस 1/2 एम वी बी का होल स्क्वायर प्लस होगा पोटेंशियल एट बी विल बी जीरो, क्योंकि हम रेफरेंस पे आ गए। तो यहाँ से मैं वी बी अगर देखूँ वो आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh। 2gh और किस डायरेक्शन में है सारी वेलोसिटी, ये है मेरे पास x डायरेक्शन में। तो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा वो होगा सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, आफ्टर द, इस पॉइंट को अगर मैं c मानूं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन है हमारे पास ये d डिस्टेंस पे गिरता है, तो पहले हम d का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर होगा। d हमारा होगा, ये होगा u नॉट इंटू टी, और t क्या है, b से लेके c तक जो टाइम इसको लगा वो होगा मेरे पास d के बराबर। तो टाइम कितना लगा, तो अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन वो कितना है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने z दे रखा है, तो u नॉट टी प्लस होगा 1/2, इसको यू जेड लिखते हैं, ए जेड टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना गिवन है, ये है 3h, तो 3h इज इक्वल टू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन z डायरेक्शन जीरो है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरे पास यू जेड कितना है जीरो, सारी वेलोसिटी है इन y x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होगा 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास टाइम का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 6h डिवाइडेड बाई जी, ये मेरे पास आया टाइम का वैल्यू। तो मैं d लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू होगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 6h डिवाइडेड बाई जी। देखो रूट जी से रूट जी चला जाएगा, ये मेरे पास आया डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 12h आया, 12h इसको लिख सकते हैं 2√3h। ये हमें आगे यूज में आएगा क्योंकि डी का वैल्यू पूछा था इसमें। अब देखो ये बॉल जो है ना स्ट्राइक करती है ग्राउंड को विद एंगल थीटा। इसको हम देखते हैं पहले बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है कि बॉल स्ट्राइक कर रही है कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी होगी, ये वाली होगी वी नेट, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये होगा वी एक्स और ये होगा मेरा वी वाई। वी एक्स तो यू नॉट एक्स कैप के ही बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन मेरा कितना है जीरो। अब वी वाई कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h, कितना है यहाँ पे 3h, बिल्डिंग की हाइट है 3h। बेसिकली दिस इज z यहाँ पे, तो मैं इसको y मान के भी चल सकता हूँ, फिर इसको लास्ट में चेंज करेंगे। तो मेरे पास वी वाई कितना आया, वो आया, ये तो जीरो हुआ मेरे पास, दैट इज 2g इंटू एच, दैट मीन्स ये होगा मेरे पास 6, तो मैं लिख सकता हूँ 3h विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6gh। ये आया मेरे पास वी वाई का वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ वी नेट, या यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूँ, तो अगर मैं इसको थीटा, अगर मैं बात करूँ टेन थीटा के बारे में, वो किसके बराबर होगा, वो होगा वी वाई अपॉन होगा मेरा वी एक्स। वी वाई कितना है, वो है अंडर रूट ऑफ 6gh डिवाइडेड बाई वी एक्स है मेरे पास 2gh विच इज इक्वल टू √3। अब टेन थीटा कब होता है √3, दैट मीन्स 60 डिग्री। बेसिकली जो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड है वो भी क्या है, वो करेक्ट है यहाँ पे। अब देखते हैं, हमारे पास गिवन था कि मुझे बताओ वी नेट, अगर हम देखें पहले वी नेट किसके बराबर होगा, वो होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब वी एक्स किसके बराबर है, वो है अंडर रूट ऑफ 2gh, इसका प्लस होगा अंडर रूट ऑफ 6gh, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरे पास आया अंडर रूट ऑफ 8gh आया मेरे पास वी नेट। बट ये वी नेट है मेरे पास बिफोर कोल्यूजन, ठीक है ना, बिफोर कोल्यूजन, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम आफ्टर कोल्यूजन, क्योंकि ये जो वी है ना हमारे पास, वो है आफ्टर कोल्यूजन की बात कर रहा है। अगर मैं देखूं आफ्टर कोल्यूजन क्या हो रहा है, देखो आफ्टर कोल्यूजन ये कुछ हाइट h1 तक जाता है और यहाँ पे ये गिवन है मेरे पास v। अब देखो ये होगा वी एक्स, इसका ये होगा इसका वी वाई डैश लिख लेते हैं इसको, और ये थीटा है मेरे पास। तो अगर यहाँ पे ग्राउंड के साथ e दे रखा है 1 डिवाइड बाई √3 और ये ग्राउंड क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो वी वाई डैश किसके बराबर होगा, वी वाई डैश होगा मेरे पास e टाइम्स v का साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू देखते हैं, e है मेरे पास 1 डिवाइड बाई √3, v कितना है, v का मैग्नीट्यूड है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8gh, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो अभी निकाला, और यहाँ पे साइन 60 होगा मेरा √3/2। तो ये कितना है, ये √3 से √3 चला गया, 2 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। सो बेसिकली आया अंडर रूट ऑफ
कितना 2gh, बट इन z प्लस डायरेक्शन में बोल सकता हूँ vz या vy डैश जो है ना ऊपर की तरफ है। तो v नेट मेरा होगा ना इन जो है अंडर रूट ऑफ 2gh, इसका x कैप प्लस होगा z कैप। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना मेरे पास गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के साथ दे रखा। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा था, d डिवाइड बाई h1 का रेशो। देखो d का वैल्यू तो हमने निकाला यहाँ पे वो ये है, तो h1 देखते हैं पहले कितना होगा। सो बेसिकली जो h1 होगा ना वो होगा uy डैश डिवाइडेड बाई 2g, मतलब इन y डायरेक्शन इसमें कितनी इनिशियल स्पीड है डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, वो है हमारे पास ये, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई √3 अंडर रूट ऑफ 8gh इंटू √3/2। इसका है मेरे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। देखो ये किसके बराबर है, देखो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आ जाएगा 8gh, यहाँ पे आया 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2g। देखो g से g चला जाएगा, 2 1 ज़ा ये 4 ज़ा 4 से 4 3 से 3। बेसिकली h1 का वैल्यू आया मेरे पास h के बराबर। अब रेशियो गिवन है d डिवाइड बाई h1, वो d कितना है, दैट इज 2√3 h डिवाइडेड बाई h, ऐसे h चला जाएगा, वो आया 2√3। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन भी है कि d डिवाइड बाई h1 का रेशियो किसके बराबर है, 2√3। बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना ये आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंथी है। थैंक यू सो मच।